दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ ने अलग अलग बयान दिए। ब्लास्ट वाले दिन से कई डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी से गायब। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट, फोन भी बंद। 2 लाख से ज्यादा रकम वाले कई बैंक खाते फ्रीज किए गए। फंड ट्रेल, कॉल लॉग और चैट हिस्ट्री की जांच तेज। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में एक AK-47 खरीदी थी। आदिल के लॉकर से हुई बरामद। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मसनूर था और उमर का हैंडलर हाशिम था। दोनों इब्राहिम नाम के एक आदमी के अंडर काम कर रहे थे। फरीदाबाद के दहौज इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस ने ली तलाशी। जम्मू कश्मीर LOC के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइड आउट से हथियारों का जखीरा किया गया जब्त। सुरक्षा बलों ने M सीरीज के 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पीएम मोदी आज जोहान्सबर्ग में G20 लीडर्स समिट में करेंगे शिरकत। G20 के एजेंडे पर 2 सेशन को करेंगे संबोधित। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने भारतीय उद्यमियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक। साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों से मुलाकात। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा लोटा। G20 समिट से पहले पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक। कई अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का दूसरा दिन 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में चलाया गया सफाई अभियान। बड़ी संख्या में लोगों ने गली मोहल्ले की सफाई की। इम्फाल पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, हिंदू खत्म हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत एक अमर समाज और सभ्यता का नाम। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। JDU के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने के पास भूमि और राजस्व विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे को स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बने श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा। रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा। LJPR को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और RLM को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, गृह मंत्रालय हो या कोई और, सब सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम करेंगे। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा, मैं लालची नहीं दिखना चाहता। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा NDA। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब। कहा, मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की 2 टुक लालू यादव की पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाएगी तो जनता हंसेगी। नीतीश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया। कहा, मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार। कहा, उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं, जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में SIR को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने SIR के बीच बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की। EVM से जुड़े नियमों में किया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए SIR जरूरी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, चुन चुन कर घुसपैठे को देश से बाहर निकालेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ दल घुसपैठे हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए SIR। TMC नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख। कहा, पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। दिल्ली पुलिस का साइबर ठगों पर शिकंजा। 48 घंटे में 800 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार। 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा। पुलिस ने 4,317 संदिग्धों से की पूछताछ। 809 को नोटिस जारी किया। ऑपरेशन साई हॉक के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। इंडिया गेट के आसपास AQI 370 की पारा। आसमान में छाई स्मॉग की चादर। आनंद विहार इलाके में छाई धुंध। AQI 400 की पार। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। स्मॉग की मोटी परत में लिपटी मुंबई कलानगर इलाके में विजिबिलिटी हुई कम। खराब कैटेगरी में AQI। यूपी के मुरादाबाद में तापमान से बढ़ी ठंड। कोहरा छाने से विजिबिलिटी हुई कम। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।